गुरु गीता का इस सूत्र कहता है, शरीरम इंद्रियम प्राणाश्चार्थ स्वजन बांधवा माता पिता कुलम देवी गुरुरेव न संशया। हे देवी, शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, माता पिता, कुल, स्वजन, बांधव सभी गुरु की चेतना का ही तो विस्तार है, इसमें कोई संशय नहीं। ये बात बड़ी अच्छी है, सब एक ही चेतना का विस्तार है। यहाँ पर गुरु को अगर हम उस स्रोत की तरह देखें, उस सत्य की तरह देखें तो एक ही का विस्तार है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इसका वो लोग उपयोग करेंगे जो गुरुडम में फंसे हुए हैं, तो वो क्या कहेंगे कि इंद्रिय, शरीर, प्राण, धन, माता पिता सब गुरु की चेतना का ही विस्तार है, तो यानी कि सब उसका ही है। सब जब उसी का विस्तार है तो उसका ही है। और कई मूढ़ लोग जो गुरु बन के बैठते हैं, शोषण का जाल फैलाते हैं, वो यही कहते हैं कि जो कुछ है सब मेरा ही है, सब विस्तार तो उसी का। गुरु गीता में लिखा है, अच्छे अर्थों में बात शुभ है, लेकिन जरा सा अर्थ को ट्विस्ट करेंगे, गुरु को व्यक्ति बनाएंगे। जैसे ही गुरु को व्यक्ति में सीमित करेंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। गुरु गीता के किसी भी सूत्र को जब भी हम देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें वो व्यक्ति रूपी गुरु की बात नहीं कर रहा है। व्यक्ति के माध्यम से गुरु की चेतना प्रकट होती है, एक बुद्ध की चेतना प्रकट होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन बात हमेशा उस विशुद्ध गुरु तत्व की, यानी कि उस यात्रा की, उस तार की, जो हमको हमेशा ज्ञान की तरफ ले जा रही होती है। तो कोई भी हो, हमारा शरीर हो, मन, प्राण, इंद्रिया, हमारे परिवार, धन, जो कुछ भी है, सब हमारी उसी यात्रा का ही विस्तार है। क्योंकि सार रूप में उस चेतना के सिवा और कुछ तो है नहीं। तो इसलिए जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमारे लिए एक एकत्व की भावना भी आती है, वननेस की भावना भी आती है, अलगाव की भावना विदा हो जाती है, जो व्यक्ति व्यक्ति के बीच भेद की स्थिति है वो विदा हो जाती है। जीवन सहज हो जाता है और संघर्ष और द्वंद्व से रहित हो जाता है। अगर हम एक ही चेतना का विस्तार हर तरफ देख पाते हैं तो जीवन में फिर कोई द्वंद्व, संघर्ष नहीं रह जाता। तो उस दृष्टि से ये सूत्र शुभ है।